नमस्कार, जोहार। मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज। तो इस वक्त मौजूद हैं उसी गांव में जहां पे आज से कुछ सालों पहले जो है हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी गोद ली थी। बता दें कि खटोरी के अंतिम क्षेत्र में है जिसका नाम है कुलमबाद, जहां की समस्या आज हम सभी के सामने अवगत करवाएंगे कि अन्नपूर्णा देवी के गोद लेने के बाद कितना विकास इस खटोरी पंचायत में हुआ है और देवरी प्रखंड के अंतिम क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ तक विकास जो है वो पहुंचा है या फिर नहीं। क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पे तो बता दें कि यहाँ पे आने के लिए अभी भी सड़कें नहीं है। आइए हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के आदिवासी युवा समाज सेवी और अपने समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहने वाले और इस क्षेत्र की जन समस्या, चाहे दुख की समस्या हो, चाहे विकास की समस्या हो, चाहे किसी जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराना हो, आपको इस चेहरा जरूर दिखाई देता होगा। चाहे बड़े मंच पे दिखाई देता होगा या छोटे से कैमरा के पीछे दिखाई देता होगा। अगर आप लोग इन्हें देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इनका परिचय दे देते हैं। ये आदिवासी समाज के एक समाज सेवी हैं डिमोल मरांडी जी और अपने समस्याओं को उजागर करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और यहाँ के समस्याओं से अवगत होते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपके सारे व्यूअर्स और दर्शकों को सभी को मेरे ओर से जोहार। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि माननीय सांसद जी का गोद लिए काफी वर्ष बीत चुका है, तो बताइए कि गोद लेने के बाद खटोरी पंचायत का पालन पोषण कैसा हुआ है? देखिए, अगला बार जब सांसद बनी थी अन्नपूर्णा देवी जी, उसमें हमारे पंचायत खटोरी को पूरे पंचायत को ही गोद ली थी। गोद लेने के बाद हमारे पंचायत में ऐसा कोई कार्य या काम देखा नहीं गया। हमारे पंचायत में जैसा पहले भी 15 से जितना काम हुआ था, मनरेगा से जितना काम हुआ था उतना ही काम हुआ है। बाकी उसी काम को विकास में वो दिखा देते कि मतलब इतना काम हमने किया है। हमारे गांव में पानी को लेकर काफी किल्लत है, अभी भी किल्लत है। नीचे टोला मेरा जो है अभी भी आज भी हमारे लगभग 10 से 15 घर अभी भी लोग नदी का पानी पीते हैं। और दुख तो ये लगता है कि सरकार के द्वारा जल जीवन जो मिशन योजना हर घर नल से जल पहुँचाने का, वो काम भी मेरा गाँव में हुआ, लेकिन आधा अधूरा ही पड़ा है, कहीं सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, टंकी लगाया गया, बोर्ड भी लगाया गया और सोलर भी लगाया गया, फोटो खींच करके चला गया, कागजी प्रक्रिया जो भी हो चला गया। और ऑनलाइन में सारा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। उस गांव में इतना बोरिंग हुआ, इतना नल जल लगा है और पानी उन लोग को सुविधा पहुंचा दिया गया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। धरातल में देखिएगा कुछ नहीं हुआ है। देखा जा रहा है कि देवरी प्रखंड में जो है वो कागजीकरण पे देखा जाता है कि सबसे अमीर अगर कोई पंचायत है तो वो खटोरी पंचायत है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पे हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि न यहाँ नल जल योजना का कोई सुविधा है, न आने के लिए सड़क है, न देखने के लिए साइन बोर्ड है ताकि लोग एक गांव से दूसरे गांव जा सके। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस बच्चे को यहाँ के सांसद गोद लिया है उस बच्चे को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है और उसे अनदेखा किया जा रहा है? खटोरी पंचायत को सिर्फ इसी गांव नहीं, पूरे गांव को दरकिनार किया गया है। गोद लेने के बाद कुछ काम नहीं हुआ हमारे पंचायत। जो काम जनरली चलते आ रहा था, जो काम होता था, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड बनना, वो चीज हुआ है। कुछ कुछ जगह में हुआ, लेकिन कई जगह ऐसा है जहाँ के लोग आज भी मुख्यधारा से जुड़ने के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे, उस गांव तक अच्छा सड़क होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया। हमारे पंचायत के ही 2 गांव है, एक खुर्दगादी और एक जेवड़ा गांव, जहां अभी तक रोड नहीं बन पाया है। जबकि वो पंचायत के वो एक पूजनीय स्थान भी है, जमाऊ माता मंदिर हमारे पंचायत के ही बॉर्डर में सटा हुआ है, खुर्दगादी गाँव के बगल में। वहाँ भी आज तक देखा जाए तो सड़क सही से नहीं बना है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी, और खुर्दगादी और जेवड़ा में तो अभी तक सड़क नहीं बना, जबकि वो हमारे तीसरी और गाँव नजदीक पड़ता है। हम लोग के पंचायत का वो सटा हुआ है। बाकी इधर जो हम लोग का है वो धनवार से सटा हुआ हम लोग का गांव है, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। पूरा पंचायत में कहीं कुछ नहीं हुआ। तो देखा जाता है कि जैसे अभी आपने बोला जेवड़ा की बात बोले तो जेवड़ा जब भी इधर से जाते हैं तो कुछ दूर तक तो सड़कें हैं, उसके बाद जंगल पाता है, जंगल में कहीं भी सड़क नहीं है। और अभी इस गर्मी के मौसम में जाएंगे तो ना चापाकल मिलता है, ना उस गांव तक जाने के लिए अच्छे से मिट्टी का भी सड़क नहीं है वाकई में, और बीच में नदी पड़ता है। यदि वहां पे आज अगर एक पुल बन जाता
जिस तो फिर गांव बरसात में लोग वहां पे हाँ। कैसे जाते हैं? क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम है तो ठीक है, बाइक वगैरह भी चला जाता है, लेकिन जिस समय बरसात आता है उस समय हमने देखा है जाके कि वो बाइक तो छोड़िए, पैदल चलने लायक भी रास्ता नहीं रहता वहाँ। हाँ, वो सच में जब बारिश समय होता है तो उस समय वहाँ का रोड काफी कचकच हो जाता है। नदी में जो बाढ़ भी आ जाते हैं उसमें लोग नहीं पार हो पाते हैं। उधर तीसरी से नजदीक, उन लोग तीसरी नजदीक पड़ता है हालांकि, लेकिन जंगल में रोड नहीं बना है। और जहाँ लगभग मतलब कुछ दूर तक रोड सही है लेकिन बीच में कुछ खराब था। अगर मेरा मानना है कि वहाँ पर जहाँ खराब था वहाँ अगर पंचायत के मुख्य फंड से या 15वीं वित्त के तहत भी अगर पीसीसी रोड बन जाता तो उस गांव के लोग को कनेक्ट होने का एक सुविधा मिल जाता, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। आज झारखंड में जिस आदिवासी के नाम पे ये सरकार बना है, जिस आदिवासियों के वोट बैंक से कुर्सी पे बैठे हुए हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को दरकिनार किया जा रहा है। आदिवासी का वोट बैंक बनते हुए भी आदिवासी आज पिछड़े स्थान पे है। लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या मुख्य कारण है इसका? सरकार जो है वो सिर्फ आदिवासी को उस समय याद करते हैं जब सरकार के साथ मुसीबत रहती है। आप देखे होंगे हमारे सरकार जो अभी हैं झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ अगला जब ईडी या कई तरह के उसके ऊपर जब छापा पड़ने लगे थे उस समय बड़े बड़े मंचों से आदिवासियों को याद किया जा रहे थे और आदिवासियों को याद करते हैं, ऐसा समस्या पड़ते हैं। लेकिन जब भी आदिवासियों का समस्या होता है उसमें आदिवासियों को याद नहीं किया जाता है। हमेशा वो बीजेपी को लेकर बोलते हैं कि उन लोगों ने 18 साल तक राज किया, इसके बाद हमें सत्ता मिला है। लेकिन मेरा मानना है कि उन लोगों ने लूटा, राज किया, वो चीज़ छोड़े, उन लोग उस समय किए थे। लेकिन आप अब आए हैं तो आप सुधार की स्थिति में तो ला सकते हैं। आप जो पहल है वो चीज़ तो पहल कर सकते हैं। आप जब आप अभी आए हैं और पुराने चीज़ को बोल करके आप कई चीज़ नहीं करेंगे तो ये हमें सही नहीं लगता है। पुराने चीज जो लोग जो किए हैं, गलत किए हैं, उसको तो लोग ना मतलब नहीं चाहे और उसको हटा दिया, आपको लाए हैं। लेकिन आपको समाधान ढूंढना होगा, उसके लिए समाधान करना होगा। खास करके आज भी आप जाइएगा संथाल परगना क्षेत्र में, और खास करके हमारे हेमंत सोरेन भी वहाँ के विधायक हैं बारहेट से। खनिज संपदा आदिवासी एरिया में भरपूर मात्रा में है। जो मूलभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जो चीज है वो नहीं मिल पाया अभी तक। वो कहीं ना कहीं सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। सरकार बड़े बड़े मंचों से बहुत वादा करते हैं, आदिवासी के नाम पर कई सारे फंड भी आते हैं, वो फंड भी कभी कभी देखते हैं कि वो वापस हो जाते हैं। क्यों काम नहीं हो पाता ये सरकार पर सबसे बड़ा सवाल तो है। डिमोल मरांडी जो है वो लगातार अपने समाज के लिए और समाज के हित के लिए और अपने पंचायतों के लिए हर एक समस्या में खड़ा होता है। इसका पीछे का कारण क्या है? अभी कुछ महीनों बाद जो है वो पंचायत चुनाव आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिमोल मरांडी जो है वो राजनीति करने के लिए आ रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम जब पढ़े और जब 18 साल हुए, जब बहुत चीज समझ में आया, बहुत चीज हम समझे, बहुत चीज अध्ययन किए, इसके बाद से हम लगातार अपना जो तरीका है, मेरे पास जो लिखने का जरिया है, उससे हमेशा हम लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। या कई समस्या जब होता है लोगों के साथ वहाँ भी जाते हैं, मिलते हैं, या कई सामाजिक प्रोग्राम में हम हिस्सा लेते हैं, तो हमेशा हम बोलते रहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मेरा आज कल वो काम है इसलिए आज हम ये सब चीज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लगातार बोलते रहते हैं क्योंकि मेरे समझ में, मेरे अंदर में जब समझ बना है तब से हम ये सब चीज़ बोलते रहते हैं। तो इसे हम माने कि डिमोल मरांडी जो है वो आने वाले चुनाव में तो मेरा प्लान है कि आएंगे, प्लान भी बना है, लोग भी जानते हैं मेरा एक विचारधारा है, उस विचारधारा तो लोग के पास आएंगे। लेकिन मेरा काम तो हमेशा, हम पहले से भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर बोलते रहते हैं। हम तो सिर्फ अभी कोई सिस्टम के अंग नहीं है, सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है, एक स्वतंत्र आम पब्लिक जैसा ही है। राजनीतिक समझ अगर सभी युवा के पास आता है तो अब राजनीतिक में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति आपका तय करता है आपको किस रोड में जाना है, किस स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ाना है, कहाँ किसको कपड़ा देना है, कहाँ किसको मकान देना है, ये राजनीति तय करता है। तो क्यों ना हम इसमें भागीदारी क्यों ना लें? इसलिए मेरा प्लान है कि इसमें हम लोग को भागीदारी लेना चाहिए, और हम भागीदारी लेने के लिए इस बार प्लान बनाए हैं। मेरा प्लान जो है मेरा व्यक्तिगत प्लान नहीं रहेगा, हर गांव से हर युवाओं को लेकर, उन क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर प्लान रहेगा। अधिकारी आके बताता है कि ऐसा काम करना है। इस बार हमारी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का सर्वे हुआ, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो लेने लायक हैं, घर नहीं है, मिट्टी घर है, जर्जर घर है, उन लोगों का सर्वे नहीं हो पाया। आप सोचिए कई सालों के बाद इस बार पीएम आवास का सर्वे हुआ था, उन लोग का नाम नहीं आ पाया, समझिए। फिर कई सालों के बाद फिर उन लोग का सर्वे होगा, तो समझिए उन लोग का आवास ही उन लोग रह जाएगा। आवास इस प्रकार ऐसे में नहीं बनेगा। ऐसे अधिकारी लोग आते हैं तो सिर्फ मुद्रा मोचन करके काम करते हैं। मेरा मानना है कि मूलभूत सुविधा के लिए हमेशा मुखिया और पंचायत के जितना भी जनप्रतिनिधि है उन लोग को, अधिकारी लोग को सही से काम करवाना होगा पंचायत में, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, देखा जाता है कि अक्सर जो है वो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे
और हर एक जगह पे जो है वो कमियां, विकास ना होना, ये सब सारे मुद्दे जो है वो निकाला जाता है। लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और चुन के जब क्षेत्र में आ जाता है, उसके बाद जो है वो सारे मुद्दे जो है कागजीकरण में चला जाता है। और मेरा ये मानना नहीं है कि हम सिर्फ आज बोलें, कल हम अगर हमको लोग चुने तो हम चुप हो जाए। हम उन लोग के लिए बन रहे हैं, उन लोग हमें चुन रहा है, तो क्यों ना हम उन लोग के लिए करें। सबसे पहले हमारे जनता, उन ग्रामीणों के लिए मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग, उन लोगों ने हमको चुना है, हमें जन जन का नेता बनाया, हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, तो क्यों ना हम उन लोग के लिए काम करें, उन लोग की समस्या को सुने। ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी समाज जानता है कि बाहर से युवा पढ़ के आया है, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा तेज हो गया है, गांव में आया है, राजनीति कर रहा है, वो अगर जीत जाता है तो अपना बैकग्राउंड बनाएगा, अपना धन कमाएगा और सारा जो विकास है वो अपने अंडर ले लेगा। ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, हालांकि ये लोग देखे हैं अगले लोग को, उसके हिसाब से हमें बोल सकता है लोग, लेकिन हम लोग और हम जैसे युवा और हम राजनीतिक के चीजों को पढ़े हैं, राजनीतिक कैसा किया जाता है, लेकिन उसमें लोग कूटनीति करते हैं। कूटनीति हम भले हमें अनुभव कूटनीति का नहीं है, लेकिन राजनीति कैसे किया तो चीज का अनुभव मुझे है। हम लोग एक पढ़े लिखे युवा, हम पढ़े हैं, हम ग्रेजुएशन करके अभी पीजी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो हमें पता है वो सारी चीज कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले एक चीज तो एक ही लाइन में बोले थे कि मेरा एक विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ आते हैं तो हम हमेशा कायम रहेंगे, चाहे लोग मुझे चुने या ना चुने, हमें विचारधारा के साथ हम कायम रहेंगे। तो अगर इलेक्शन में लोगों को दीजिएगा तो ही वोट मिलेगा, मदिरा दीजिएगा तो ही वोट मिलेगा, तो आपके पास तो ना ही पैसा है ना ही मदिरा आप दे सकते हैं। ये बात सच है। आज देखा जाए, लोग बोलते हैं लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के हिस्से से, लोकतंत्र के जरिए से आज भी राजतंत्र चल रहा है। आज जिसका बेटा विधायक बना उसी का बेटा विधायक बनता है, जिसका बेटा मुखिया बना उसी का बेटा मुखिया बनता है। मतलब वो बन के लोगों का विकास तो नहीं किया, लेकिन अपना विकास किया, उस विकास से फिर अपने को लेकर फिर अपना ही लोगों को मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बनाने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब बदलाव करना है और लोगों को बदलाव की ओर लाना है। अब मदिरा और पैसा के लोभ लालच के लिए अगर लोगों को चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो निश्चित है अगला लोग जो उन लोग के प्रति जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, मदिरा, पैसा, वो चीज़ अगला लोगों के लिए वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले अपना निकालेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप कभी भी पंचायत में जनप्रतिनिधि को या किसी भी मतलब इलेक्शन में आप किसी को भी नेता बनाते हो, आप सबसे पहले जनता को जागरूक होना होगा, और जनता बिना पैसा से किसी विचारधारा को साथ दे और बिना मदिरा से, तभी आपका गांव और आपका पंचायत और आपका देश या आपका राज्य में विकास हो सकता है। ये हमारे साथ थे डिमोल मरांडी जी। क्या कुछ इनकी बातों से आपको अच्छा लगा? कमेंट जरूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अपने यहाँ तक पहुँचा और अपने व्यूवर्स, अपने फॉलोअर्स, अपने दर्शकों को मेरा विचार पहुँचाएंगे, इसके लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।